गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने एंड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स। दे वेयर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, सो हम एक एक करके पढ़ेंगे कब हम एस ब्लॉक एलिमेंट को बोलेंगे, कब एलिमेंट को हम पी ब्लॉक बोलेंगे, और कब एलिमेंट को हम डी ब्लॉक बोलेंगे, और कब एलिमेंट को हम एफ ब्लॉक बोलेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं एस ब्लॉक। कब एलिमेंट को हम एस ब्लॉक बोलेंगे। चलिए, तो मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मुझे पता है कि जो एस ब्लॉक होते हैं उसमें 2 ही ग्रुप होता है। एक होता है हमारा ग्रुप 1 और एक हमारा होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। और अगर ग्रुप 2 की हम बात करें तो क्या होता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये हमारे एस ब्लॉक के यही 2 ग्रुप होते हैं। एक होते हैं ग्रुप 1 और एक होते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्कालाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। अब हम इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स का लिख कर देखते हैं। अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये समथिंग होता है 1s2 2s1। अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये समथिंग होगा 1s2 2s2। अगर हम सोडियम का लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आप क्या देख रहे हो कि जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, जो आपके एस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है। जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है। जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है। जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है।
तो अब मान लीजिए कि मेरे को अगर कोई एलिमेंट दिया है और वो हमसे पूछे कि क्या ये एस ब्लॉक है कि नहीं, तो आप उसमें क्या देखोगे कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में चला गया, मतलब वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्या हो गया वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर अब मैं इसका डिफिनीशन के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आप क्या लिखोगे इधर कि एस ब्लॉक एलिमेंट आर those element whose last electron or differentiating electron whose last electron or differentiating electron enters into S subcell of outermost cell, S subcell of outermost सेल, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करता है, एस सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब चलो अगर मैं एस ब्लॉक का बात करूँ कैसा डायग्राम होता है, तो एस ब्लॉक में केवल हमारा एक ही ब्लॉक होता है। अगर इसके हम बात करें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में फोकस करें तो हम क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट कि जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, इसमें केवल दो ही ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में केवल दो ही ग्रुप होते हैं, एक होते हैं ग्रुप 1 और दूसरा होते हैं ग्रुप 2। एस ब्लॉक एलिमेंट में केवल दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, मतलब एस ब्लॉक कंटेन्स ओनली 2 ग्रुप। पहला पॉइंट। अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक होता है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर होता है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक इट इज प्रेजेंट in the leftmost corner of periodic table. It is present in leftmost corner of periodic table. पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर एस ब्लॉक होते हैं। अगर हम बात करें कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका होता है जनरल इनर्ट गैस
NS1,2। ये होता है इनर्ट गैस NS1,2। लेकिन अगर हम यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर दें कि व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये सिर्फ हो जाएगा NS1,2। अब हम पहले ये समझते हैं कि ये वाला हमने कैसे लिखा, फिर ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एलिमेंट ले रहे हैं सोडियम, जो ग्रुप 1 का है, और दूसरा हम ले रहे हैं मैग्नीशियम, जो ग्रुप 2 का है। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। और यही अगर हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इसको बात करूं तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो हम सोडियम का दूसरे तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, नियॉन 3s1। मैग्नीशियम का हम दूसरे तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, नियॉन 3s2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं और अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो नियॉन क्या है, हमारा इनर्ट गैस है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इनर्ट गैस, और N और S का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब S का वैल्यू 1,2 के रेंज में ही लाई करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा S का ये वाला आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। अब मान लीजिए आप बोलोगे नहीं सर आप इसको अलग करो, आप हमें ये बताओ कि ग्रुप 1 के लिए इस फॉर्म में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड ग्रुप 2 के लिए इस फॉर्म में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 1 के लिए तो सेम हो जाएगा, इनर्ट गैस NS1, और ग्रुप 2 के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस NS2। तो ये हमारा हो गया, ये जो लिखे हैं ये वाला हो गया जनरल S ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया सिर्फ ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से आप सॉल्व करना कि वो आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि आउटर मोस्ट पूछ रहा है कि ग्रुप 1 का पूछ रहा है कि ग्रुप 2 का पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको बहुत ही सही से देखना है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा S ब्लॉक का ग्रुप है 8, it contains only metals, having fixed
valency. It contains only metals having fixed valency. ये केवल मेटल कंटेन करते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स, जैसे सोडियम हमेशा Na+ दिखाता है। अब हमारा एस ब्लॉक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। वो हमारा रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट। जिस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन था, वो एस ब्लॉक में गया था, वो एस के सबसेल में गया था। उसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वो पी के सबसेल में ही जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो पहले तो हम पी ब्लॉक का ये बोले कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो क्या होगा इसमें कि पी ब्लॉक elements are those elements, P block elements are those elements in which the last electron or in which the last electron or differentiating electron enters the P subcell, enters the P सबसेल। तो हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। हम कुछ एलिमेंट पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू टेस्ट करेंगे। ऐसे मान लो मैंने एक ले लिया बोरॉन, हमने दूसरा ले लिया कार्बन, तीसरा ले लिया नाइट्रोजन, चौथा ले लिया ऑक्सीजन, पांचवा लिया फ्लोरीन और 6 ले लिया नियॉन। सबका हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। अगर हम देखें कि बोरॉन का क्या होता है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो क्या होता है ये? 1s2 2s2 2p1। कार्बन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका? 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन क्या हो जाएगा आपका? 1s2 2s2 2p5। नियॉन क्या हो जाएगा आपका? 1s2 2s2 2p6। तो आप इसमें से क्या देख रहे हो कि ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। क्यों हम भाई, हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, शायद आपको ये कलर विजिबल नहीं है, हम थोड़ा कलर डार्क करते हैं। आप देख रहे हो ये जो लास्ट है पी में गया, ये जो लास्ट एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन है वो भी पी में गया, नाइट्रोजन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, ऑक्सीजन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, फ्लोरीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, नियॉन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया। तो अब क्या देख रहे हो कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का देख रहे हैं कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। उसी प्रकार एस ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था। क्लियर? अब देखा जाए अगर हम देखें तो 1s2 2s2 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका है? 1s2
2s2, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये 1s2 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का है। तो क्या हम बोरॉन का ऐसे लिख दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम 2s2 2p1। तो वैसे कार्बन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम 2s2 2p2। उसी प्रकार नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम 2s2 2p3। उसी प्रकार ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p4। उसी प्रकार फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p5, 2s2 एंड 2p5। और जो हमारे नियॉन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p6। तो अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम ऐसे लिख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p block element of p block element। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लिख सकते हैं इनर्ट गैस NS2 NP, जो 1 2 6 कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब देखो, पहले हमारा इनर्ट गैस था तो हमने पहले इनर्ट गैस लिखा। अब क्या देख रहे हो कि 2s और 2p दोनों में भी NN बराबर है, इसीलिए यहाँ भी हम N लिए हैं, यहाँ भी N लिए हैं। हर केस में देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने NS2 लिख दिया। और P में देखो कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 6 है। तो NP का रेंज हो गया 1 से 6 तक। तो ये हमारा हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं, आप इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। व्हाट इज द आउटर मोस्ट, what is the outermost electronic configuration? What is the outermost electronic configuration of p block element? Outermost electronic configuration of p block element। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NS2 NP 1 to 6। तो ये हमारा हो गया p ब्लॉक। अब अगर हम बात करें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जो हमारे p सब सेल होते हैं उसमें हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 होते हैं। अब आपको ये पता है कि इनका हम नेमिंग कैसे करते हैं। एक को हम px मानते हैं, दूसरा को हम py मानते हैं, तीसरा को हम pz मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस यही मेंटेन करो, आप किसी को भी px मान सकते हो, किसी को भी py मान सकते हो, किसी को भी pz मान सकते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस p सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो आपको पता है कि इस p सब सेल में 1 2 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो 3 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा, यानी p सब सेल में टोटल हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो p सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इन्हें p सब सेल। पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, यहाँ से यहाँ तक को हम p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, आपका ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा, इसमें आपका ग्रुप नंबर 14 आएगा, ग्रुप नंबर 15 आएगा, ग्रुप नंबर 16 आएगा, ग्रुप नंबर 17 आएगा एंड ग्रुप नंबर 18 आएगा। इतना हमारा ये ग्रुप में निकलता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस NS2 NP1, ये हो गया ग्रुप 13 का। अगर यही हम बात करें ग्रुप 14 का तो ये हो जाएगा इनर्ट गैस NS2 NP2। अगर हम ग्रुप 15 का बात करें तो ये हो जाएगा इनर्ट गैस NS2 NP3। ग्रुप 16 का बात करें तो ये हो जाएगा इनर्ट गैस NS2 NP4। अगर मैं ग्रुप 17 का बात करूं तो ये हो जाएगा NS2 NP5। और अगर हम ग्रुप 18 का बात करें तो ये हो जाएगा NS2 NP6। यानी आप क्या देख रहे हो कि इनर्ट गैस और NS2 हर एक ग्रुप में कॉमन है, लेकिन P का वेरिएशन हो रहा है। ग्रुप 13 में NP1 है, ग्रुप 14 में NP2 है, ग्रुप 15 में NP3 है, ग्रुप 16 में NP4, ग्रुप 17 में NP5, ग्रुप 18 में NP6। यानी जो NP का रेंज है वो 1 से 6 तक वेरी करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ इनका नाम भी है। जैसे ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और इसको क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन। चैल्कोजेन। ग्रुप 16 को आप ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हो या आप इसको चैल्कोजेन बोल सकते हो। ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। और ग्रुप 18 को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। ग्रुप 18 को हम बोलते हैं इनर्ट गैस और जीरो ग्रुप एलिमेंट। इसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं या हम इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रुप 13 को बोरॉन, ग्रुप 14 को कार्बन, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन या चैल्कोजेन, ग्रुप 17 को हैलोजन, ग्रुप 18 को इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि जो हमारे बेटा पी ब्लॉक के ग्रुप होते हैं, जैसे एस ब्लॉक में आपको खाली मेटल्स मिलेंगे, लेकिन पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे एंड मेटोलॉइड्स भी मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक contains metal, non-metal and metalloids। पी ब्लॉक में आपके मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे एंड आपके मेटलॉइड्स भी होंगे। मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। क्लियर है? चलिए।